Hello students, welcome to Master Anwar channel. Today's topic is area of triangle. In the previous class we learned that the area of the triangle whose vertices are, अगर हमें 3 vertices दिए हुए हैं तो हमें area of triangle निकालना है, तो उसका ये फार्मूला हमने पिछली क्लास में लर्न किया था। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मैनिपुलेटेड देखोगे, इसको आगे पीछे किया गया है सो दैट वी विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये इस फॉर्मूला की एक्सपेंशन है। दिस इज क्लियरली द एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, दिस वन। ठीक है, अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो यू विल गेट दिस आंसर। सो I'm giving you homework, you can check your own. Before solving some example, let's have a look on some important point which we have to kept in mind. First thing is, we always take absolute value of the determinant for area because area is positive quantity. अगर आपका डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ रहा है तो हम उसे पॉजिटिव बना लेंगे क्योंकि एरिया हमेशा ही पॉजिटिव होता है। When area is given, then take positive and negative values for calculation. अगर आपको किसी क्वेश्चन में एरिया दे रखा है और किसी x और y की वैल्यू पता करनी है तो वहां पे हम जो एरिया दे रखा है उसके आगे दोनों वैल्यूज लगाएंगे, मींस प्लस भी लिखेंगे और माइनस भी लिखना है। थर्ड पॉइंट क्या है, व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय देम विल बी 0। कोलिनियर का मींस क्या हुआ, मींस अगर 3 पॉइंट है ये वाले तो ये ट्रायंगल बना रहा है। अगर ये पॉइंट धीरे 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 आके इस लाइन के ऊपर आ जाए तो ये सारा एरिया है जो अब ये एक लाइन ही है तो एरिया कितना हो गया 0। तो ज्योमेट्रिकली भी आपको समझा दिया है। अदरवाइज आप एरिया ऑफ 3 पॉइंट वो लेके डिटर्मिनेंट में लिख के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और अगर आपकी वैल्यू 0 आती है सो यू विल से दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। Let us understand with the help of example. Find the area of the triangle with vertices 3, 8, minus 4, 2, 5, 1. So first we write half, then determinant में हमें लिखना है first point 3, 8, second point है second row में लिखेंगे minus 4, 2, 5, 1 third point है तो third row में 5, 1। ये 1, 1 third column में लिखना है, it's a part of formula। ठीक है, तो अब इसको एक्सपैंड करते हैं 1/2। तो 3 का साइन प्लस है तो +3, 3 को ऐसे कट किया और ऐसे कट किया 2, 1, 1, 1, तो ये 2 स्क्वायर ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। अब यहाँ पे इस टर्म का साइन है माइनस, तो -8 वी राइट। 8 को ऐसे डिडक्ट करेंगे और ऐसे डिडक्ट करेंगे, क्या बचेगा -4, 5, 1, 1, -4, 5, 1, 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अपने पास 1, इसका साइन क्या होता है प्लस, तो +1। अब 1 को ऐसे डिडक्ट किया और ऐसे किया तो क्या बच गया अपने पास -4, 2, 5, 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ इनको सॉल्व करना है, बाकी कोई चेंज नहीं। 1/2, 3 एज इट इज, 2 1 द 2, 1 into 1 -1, -8 तो -4 मल्टीप्लाई दिस 5 1 द 5, माइनस अपनी तरफ से अपवर्ड जब मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपने वो मल्टीप्लिकेशन देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है तो +1 -4 5 to the 10 -10। ठीक है, अब ये क्या 2 - 1 1, -4 -5 that is -9, -4 -10 that is -14। सो ये वाले एज इट इज लिखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो 3 2 -1 ये 1 हो गया, ये 9 बन जाएगा, ये -10 -14। अब इनको मल्टीप्लाई किया 3 1 द 3, 8 9 द 72, तो माइनस माइनस प्लस माइनस -14, तो 75
minus 14 as it is 75 minus 14 that is 61. तो half of 61 that is 30.5 square units. Let us take one more example to understand it better. So अभी 3 पॉइंट क्या दे रखे हैं 1 0 6 0 4 3. तो यहाँ पे 2 0 दे रखे हैं, जो इट मीन इजी है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा. लिखते हैं 1/2. तो फर्स्ट पॉइंट है 1 0 6 0 4 3. थर्ड कॉलम में लिखेंगे 1 1 1. तो अब ये कॉलम में 2 zeros है, तो मैं इस कॉलम से एक्सपेंड करूंगा. इसका साइन क्या होगा, यहाँ से शुरू करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस. तो -3 को मैंने रो वाइज कट किया, कॉलम वाइज कट किया, तो 1 6 1 1 बच जाएगा. ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है. 1 into 1 1, 6 into 1 that is -6, बिकॉज अपवर्ड मल्टीप्लाई करके -1 अपनी तरफ से लगाना होता है. ठीक है, तो अगर आपने मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है तो प्लीज एंड प्लीज प्लेलिस्ट में जाके प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस वाला वीडियो जरूर देखें, और हाउ टू एक्सपैंड डिटर्मिनेंट वो भी देखें. So you will get clear. 1 into 1 1, so -6. This will become now -5. तो -3 और -5 होगा +15. 5 3 दा 15. ये हाफ है, डिवाइड कर देंगे तो 15 का हाफ 7.5 स्क्वायर यूनिट्स. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, वो कह रहा है कि जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं उनका एरिया निकालना है, और आपने बताना है कि वो कोलिनियर है या नहीं है. तो कोलिनियर हम कब कहेंगे, जब उसका एरिया 0 होगा. तो हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ एरिया निकालना है. और अगर आपका आंसर 0 आएगा तो वी कैन से द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज वी कैन से द पॉइंट्स आर not collinear. So mostly the answer is depend upon area. We have to calculate only area. Let us start. अपना पॉइंट है 0 0. तो मैंने पहला पॉइंट लिखा फर्स्ट रो के एलिमेंट में 0 0. दूसरा पॉइंट है 6 0. तो यहाँ पे 6 0 4 3 4 3. थर्ड कॉलम में 1 1 1. ठीक है, 1/2 लिखा. अब किससे एक्सपेंड करें, यहाँ पे 1 0 है इस रो में, इसमें कोई नहीं, इसमें 2 0 है, तो इससे जल्दी सॉल्व होगा. तो इसका साइन क्या है, प्लस से शुरू करें, प्लस माइनस प्लस, तो +1. इसको रो वाइज कट किया, कॉलम वाइज 6 0 4 3 6 0 4 3. अब क्या करना है, हमें इनको सॉल्व करना है. 6 3 दा 18, 4 0 दा 0, 18 माइनस 0, सो हाफ. 18 माइनस 0 इज 18. 18 इंटू 1 18. सो ये सारा सॉल्व करके आपका आ गया 18. 18 का हाफ 9. तो आंसर इज 9 स्क्वायर यूनिट. तो हम लिखेंगे कि एरिया इक्वल टू 0 नहीं आया, देयरफॉर द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. लेट्स हैव अ लुक ऑन वन मोर एग्जांपल. तो यहाँ पे अपना पॉइंट क्या है, -2 3 3 2 -1 -8. तो पहला पॉइंट फर्स्ट रो में -2 -3 3 2 -1 -8. तो थर्ड कॉलम में 1 1 1. अब इसको एक्सपैंड करना है. आप किसी भी कॉलम और रो वाइज एक्सपैंड कर सकते हैं. ज़्यादा बढ़िया रहेगा थर्ड कॉलम के साथ, लेकिन मैं फर्स्ट रो के साथ ही एक्सपैंड कर रहा हूँ, सो दैट वन यू कैन ट्राई योर ऑन. तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, हाफ बाहर लिखा, -2 को कॉलम वाइज और रो वाइज कट किया, 2 1 -8 1 बच गया. तो इसका साइन क्या होता है, माइनस, तो ये खुद भी माइनस है, तो 2 माइनस आ जाएगा. ठीक है, -3. अब 3 को ऐसे कट किया और ऐसे कट किया, 3 1 -1 1 3 1 -1 1. तो नेक्स्ट है +1, ऐसे कट किया ऐसे किया, 3 2 -1 -8 बच जाएगा. अब इसको एक्सपेंड करना है, 2 1 द 2 माइनस प्लस 8 1 द 8. तो ये माइनस +3 3 1 द 3 माइनस +1 +1 3 8 द -24 -+2. तो ये कितना हो गया, 8 + 2 10, 3 + 1 4, -24 + 2 दैट इज -22. तो ये हो गया 2 × 10 -20, 3 4 द 12 ± -22. तो ये कितना हो गया, -20 -22 दैट इज -42 + 12 एज इट इज लिखेंगे.
ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका -42 + 12 दैट इज -30, -30 का हाफ कितना होगा +15। अब ये भी 0 नहीं आया तो एरिया इक्वल नहीं है, तो वी कैन राइट दैट द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। The next example is if the points 3, -2, this are collinear, find the value of x। ठीक है, तो अभी हमें कंडीशन दे रखी है कि पॉइंट हैं जो अगर कोलिनियर हो तो हमें क्या पता करना है, डिटर्मिनेंट में x की जगह पे क्या होगा। तो लेट अस फाइंड, सिंपल है, सारी एरिया निकालना है जो इक्वल टू 0 रख देना है। तो 1/2 फर्स्ट पॉइंट क्या है 3 - 2, 3 - 2। सेकेंड पॉइंट है x और 2, तो सेकेंड रो में लिख दो। 8 8 थर्ड रो में लिख देंगे। थर्ड कॉलम में 1 1 1। ठीक है, अब ये 1/2 मल्टीप्लाई है तो उधर जाके 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0, तो वी कैन से ये बच गया। अब इसको एक्सपेंड कर लो, तो यहाँ पे 3 है, कॉलम वाइज रो वाइज कट गया, 2 1 8 1। ये कितना है -2, इसका साइन भी माइनस होगा तो -2। ठीक है, ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, x 8 1 1, x 8 1 1, तो यहाँ पे आ गया +1। कॉलम वाइज कट किया, रो वाइज कट किया, x 2 8 8, x 2 8 8 इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है, इसको एक्सपेंड करेंगे, 2 1 द 2 -8 माइनस +2, x1 द x -8 +1 एज इट इज, 8 × x 8x, 8 2 द 16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करने पे आपके पास क्या आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 2 के साथ x मल्टीप्लाई करके 2x, 2 के साथ -8 -16, 8 के साथ 8, 1 के साथ 8x, ये सारा एज इट इज ओपन हो जाएगा। अब x को x के साथ सॉल्व करना और बिना x वाले सारे इकट्ठे, तो ये कितना हो गया -16 -18 तो ये हो गया -50। 8 + 2 10x, -50 उस तरफ जाएगा 50, 10 के साथ डिवाइड तो 50/10 दैट इज 5। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। तो इस क्वेश्चन में हमने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि अगर एरिया गिवन हो तो प्लस माइनस लगा के इक्वल टू लिखेंगे, और आपको पॉइंट्स भी दे रखे हैं और k की वैल्यू निकालनी है। तो पॉइंट्स को हम लिख लेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में, -2 0 0 4 और 0 k। तो हाफ लगाया इक्वल टू +-4 के साथ लिखेंगे। अब इसको एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो एक्सपैंड करेंगे, इस कॉलम के साथ कर देते हैं या इस रो के साथ कर देते हैं। बेटर था इस कॉलम के साथ, लेकिन मैंने इस रो के साथ एक्सपैंड किया है। ठीक है, तो -2 इसको ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, 4 1 k 1। ठीक है, तो इसका प्लस साइन था, ये माइनस तो ये प्लस, तो +1, तो ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, 0 4 0 k 0 4 0 k, तो एज इट इज। तो ये हाफ है, नेक्स्ट टर्म में हम उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बिकम 8। तो यहाँ पे 4 2 द 8, तो -2 4 1 द 4 k × 1 -k +1 0, तो ये भी 0, सारा 0 हो गया। अब ये टर्म 0। ठीक है, तो यहाँ पे बचा -4 × -2 × 4 दैट इज -8, माइनस माइनस प्लस, सो 2 × k 2k, तो ये +-8 एज इट इज। तो ये 8 में यहाँ पे ले आया, लेकिन इसका साइन ये वाला होगा, कंफ्यूज नहीं होना। लिखना तो हमें यहाँ पे चाहिए, तो लेकिन मैंने आगे लिखा है क्योंकि इसके साथ ये वाला 2 बार सॉल्व होगा। तो एक बार माइनस लगा के लिख लेना है, एक बार प्लस लगा के। तो ये क्या होगा, 8 - 8 0, 2k इज 0, सो 2 उधर जाके 0, तो k की वैल्यू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 16, तो ये हाफ होगा 8। k की वैल्यू 2 वैल्यूज आ गई, दैट इज 0 और 8। आई होप द क्वेश्चंस आर वेरी इजी एंड यू विल गेट एक्सपर्ट इन दिस टाइप्स ऑफ कंसेप्ट वेरी सून। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are, अगर 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, AT1 स्क्वायर 2AT1
ए टी टू स्क्वायर 2at2 ए टी थ्री स्क्वायर 2at3। तो हमें प्रूव करना है कि इसका 3 पॉइंट्स का जो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर t1 माइनस t2 t2 माइनस t3 t3 माइनस t1। तो एरिया स्टार्ट करते हैं। एरिया हाफ, फर्स्ट पॉइंट लिखा, सेकंड पॉइंट लिखना है, थर्ड पॉइंट लिखना है, थर्ड कॉलम में 1 1 1। ठीक है, तो इस कॉलम में a कॉमन है तो a निकाल लो, इस कॉलम में 2a कॉमन है तो 2a निकाल लो। यहाँ पे रह गया t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर t3 स्क्वायर, तो यहाँ पे t1 t2 t3, यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो दैट देखो अब इसको एक्सपैंड करना है तो ये वेरिएबल है तो इन तीनों में से 2 को 0 बना लो। तो क्या करेंगे, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर t1 माइनस t2। और ये सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, क्योंकि हमें प्रूव में कहा गया है कि a स्क्वायर के साथ t1 माइनस t2 आए, t2 माइनस t3 आए, t3 माइनस t1 आए। ठीक है, प्रोडक्ट करके सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं है तो फैक्टर फॉर्म में ही बनाना है। उसके लिए हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यूज करनी पड़ेंगी। और अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट अभी एक्सपर्ट नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले वो वीडियो को अच्छे से देखें। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में 4-5 वीडियोस बना रखी हैं ऑलरेडी। तो अब क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए तो इसमें t1 माइनस t2 कॉमन आ रहा है इस रो में, ऑपरेट करने के बाद ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट। तो t1 माइनस t2 कॉमन, इसमें से t2 माइनस t3। ठीक है, तो ये मैंने दोनों कॉमन निकाल लिए। ए स्क्वायर साथ चलता रहेगा। ए स्क्वायर कैसे बना था, ये 2 कैंसिल हो गया, a इंटू ए स्क्वायर आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे t1 प्लस t2 बन जाएगा। यहाँ पे इस फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला हम बहुत बार यूज कर चुके हैं मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट चैप्टर में, तो आई थिंक नो प्रॉब्लम इज देयर। तो t1 माइनस t2 t2 माइनस t3 कॉमन निकालने पे ये फर्स्ट रो में ये बचा, t1 माइनस t2 1 बचा, यहाँ पे 0 ही है तो यहाँ पे भी 1 बचा। ठीक है, तो थर्ड रो पे कोई अब हमने ऑपरेशन लगाया ही नहीं। ठीक है, तो अपने पास अब इनको एक्सपैंड करना है इस कॉलम की मदद से। तो ये इसका साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये आ गया +1। इसको ऐसे लिखा तो ये दो चारों बच जाएंगे, t1 प्लस t2 1, t2 प्लस t3 1। इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, माइनस लगा के इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करके ये सेम ही बनेगा। तो t2 माइनस t3। ठीक है, ये t2 कैंसिल, t1 माइनस t3 है तो यहाँ पे मैंने इसको उल्टा कर दिया है, माइनस कॉमन निकाल लिया है तो वो हो जाएगा t3 माइनस t1। ठीक है, माइनस बाहर है तो लेकिन वो माइनस हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इन मैग्नीट्यूड वी आर नॉट राइटिंग माइनस। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एग्जांपल है, शो दैट द पॉइंट्स बी सी प्लस ए एंड दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ठीक है, ये हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है ए बी सी और ये अंदर वाले हमारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट पॉइंट क्या है, बी सी प्लस ए, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, सी ए प्लस बी, ए बी प्लस सी, तो यहाँ पे बी प्लस सी। ठीक है, ए बी प्लस सी, तो थर्ड कॉलम में 1 1 1। तो हाफ लगाएंगे। हमें क्या प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है, तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। हमें 0 लेके आना है। अगर 0 आता है तो अपना आंसर। ठीक है, तो इट मीन के पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रही है, एक लाइन है। तो 1/2। ठीक है, तो इनको माइनस कर देते हैं। R2 के ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, R2 के ऊपर। तो क्या ऑपरेशन है, R2 के ऊपर R2 माइनस R1, R3 के ऊपर R3 माइनस R2। तो R2 माइनस R1, C माइनस B, A प्लस B माइनस C माइनस A कैंसिल, B माइनस C बच जाएगा, 1 माइनस 1 0। तो अब R3 माइनस R2 करना है तो A माइनस C, तो यहाँ पे B कैंसिल होगा, C माइनस A बच जाएगा। तो 1 माइनस 1 0।
तो अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे इस 1 की मदद से। तो इसका साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, सो वी कैन राइट 1/2 1। तो अपने पास इसको कॉलम वाइज कट करना है और रो वाइज। तो क्या बच गया, c माइनस बी, b माइनस सी, a माइनस सी, c माइनस ए। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इन दोनों की प्रोडक्ट। ठीक है, तो अपने पास ये बच गया 1 के साथ एक्सपेंड करने पे इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट। ठीक है, अब इनको खोल लो, इनको प्रोडक्ट खोल के माइनस लगाना नहीं भूलना, तो आपके पास ये बन जाएगा। और ये सभी टर्म ए बी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, बी सी कैंसिल हो रहा है, ए सी के साथ, सी स्क्वायर, तो अंदर कुछ भी नहीं बटा 0, 0 का हाफ किया 0, तो हैंस द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास एग्जांपल है, इफ एक्स वाई इज एनी पॉइंट, ठीक है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग a0 0b शो दैट x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये कह रहा है कि लाइन, जब भी लाइन देखें और डिटर्मिनेंट में है तो समझ जाइए कि कोलिनियर वाला कंसेप्ट है और एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला कंसेप्ट यूज करना है। तो तीनों पॉइंट्स को लिखेंगे हम, हाफ एक्स वाई 1, a0 1, 0b 1। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करना है हमें, तो एक्सपेंड कैसे करेंगे हम, तो एक्सपेंड कैसे करेंगे, x ऐसे कट किया 0 माइनस बी, माइनस इसका साइन होता है तो माइनस y, ऐसे कट किया, ऐसे कट के a1 द a माइनस 0, तो ऐसे कट करना है, ऐसे कट करना है, नेक्स्ट एलिमेंट है +1, इसका साइन +1, इसको रो वाइज कॉलम वाइज, तो क्या बचा a0 0b, तो ab माइनस 0। अब इसको एक्सपेंड करना है, bx बन जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा ay, ये हो जाएगा ab। ठीक है, तो हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये उस तरफ जाके आपका क्या बन जाएगा, bx प्लस ay ओवर bb। अब तीनों टर्म्स को ab के साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ab किया तो bb कैंसिल x ओवर a, यहाँ पे ab किया तो a कैंसिल y ओवर b, तो ab अपॉन ab 1 विच इज ट्रू। यही हमें प्रूफ करना था। तो आई होप कि ये आपको एक्सरसाइज इजी लगी है और समझ में आई हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे बेटा।